Assalamualaikum ji, good morning. Welcome and what a nice rainy nice मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त हम कराची में बैठे हुए हैं और कराची में पूरी रात बारिश होती रही है, लेकिन इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हो रही है, हर जगह हो रही है। कल सारा दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है और नाइस मॉर्निंग, हाँ इट इज अ नाइस मॉर्निंग, क्योंकि अच्छी बात ये हुई है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नहीं हुआ। जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना, मफलूज जो हो जाया करता था वो नहीं हुआ है। जिंदगी रवां दवा है, स्कूल भी चल रहे हैं। Can we also say, Abdullah, we should add, क्योंकि हम जब कभी कहीं बेहतरी देखते हैं, अब we are not talking about the entire city of Karachi, it is huge, लेकिन जहाँ पहले पानी बहुत भर जाता था और लोग बिल्कुल नहीं गुजर सकते थे, ट्रैफिक जैम्स होती थी, बड़ा ही कुछ हो जाता था, तो बेहतरी हमें नज़र आई है डेफिनेटली। आपको पता है जहाँ हम क्रिटिसाइज करना होता है तो और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो हम देते ही हैं कि इसको बेहतर करें एंड ऑल, लेकिन जब बेहतरी आ जाए तो उसको मेंशन करना भी ज़रूरी है। तो बहुत सी जगहों पे अभी भी बहुत काम होने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें टूट रही हैं और ये सब कुछ भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ काम हुआ भी है, so it needs to be mentioned। So yeah, जो ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती थी, ना आप कहीं आ सकते थे ना कहीं जा सकते थे, कई फुट गलियों सड़कों में पानी होता था, अंडरपासेस भर जाते थे, गड्ढे बन जाते थे। इस मर्तबा इस तरह की सूरत हाल नहीं है और बारिश मुसलसल हो रही है और बारिश आगे भी होने का सिलसिला यूं ही जारी रहने की पेशगोई है। अभी टिकर हम पढ़ रहे थे तो हेडिंग आती है ना समुद्री तूफान, क्यों हम भी ज़रा समंदर में डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने तफसील जानने की कोशिश की तो वहाँ जापान में खासी सूरत हाल ख़राब हुई है, दरख्त भी उखड़ गए हैं, वहाँ समुद्री तूफान ने हिट किया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम बात तो वैसे कराची की कर रहे हैं और विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मानसून जो है वो मुल्क भर में हो रहा है और बारिशों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। मतलब आप कश्मीर की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, चल रहा है बिल्कुल। और मानसून के सिस्टम के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान भी। हम हल्की बारिश, कंसिस्टेंट बारिश का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि तेज़ बारिश भी होगी। इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज़ तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलोचिस्तान की जानिब पड़ते हुए कम होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज़ में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान मौजूद है। तो वो जो हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे ना, बहुत बारिश हो सकती है, इट इज स्टिल देयर, इट इज नॉट येट ओवर। उधर दरियाए सिंध के कई मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, कपास और दीगर फसलें डूब गई हैं। राजनपुर में नदी नालों के बायस में तुग़यानी है, हिफाजती बंदों में शगाफ का खतरा है और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर अब अप नॉर्थ चले गए हैं। अस्तोर में बारिशों से फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ वादी नीलम, अठमकाम और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश जारी है। अच्छा, अब आपको बताएं कि भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है और इलाके में फौज तलब कर ली गई है। मतलब वहाँ इतना बुरा हाल है। अक्सर हमने देखा है कि बारिशों का जब एक सिस्टम बन रहा होता है तो वर्स्ट हिट जो होता है वो इंडियन गुजरात जरूर होता है। ये भारत के विजुअल्स हैं जी, आप देख रहे हैं हम अभी आपको ये देखें, ये वैसे हमें भी फेमिलियर लगेंगे, कुछ साल पहले हमारा भी यही हाल था। तालीमी इदारे जो उधर की बात हो रही है वो बंद हैं, ट्रेन सर्विस मुतासर है, 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि बात वहाँ तक पहुँच गई थी कि पीपल्स लाइव्स वर एट डेंजर। तो साइक्लोन्स भी आपको पता है कि जब हमारी तरफ भी आ रहे होते हैं तो पहले इनिशियल एक फेज़ जो होता है, जो वर्स्ट फेज़ होता है, वो अक्सर हमने देखा है कि वो इंडियन गुजरात में ज़रूर होता है। अच्छा जी, अंजुम नज़ीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट, और उनीवा ज़मीर शाह हमें शहर की सूरत हाल मालूम करेंगी। फ्लाइट ऑपरेशन कल भी सारा दिन मुतासर रहा है, छोटे जहाज़ तो कैंसिल ही हो गए थे फ्लाइटें उनकी, अब बाकी जो बड़े जहाज़ थे उनकी फ्लाइट्स डिले हो रही थी। उनीवा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची टू गिव अस अपडेट्स। अंजुम नज़ीर साहब से हम मौसम की पेशगोई और सूरत हाल मालूम करेंगे। छत भी टपक रही थी, छतें तो खैर टपक की जाती हैं हमारे यहाँ जब बारिशें होती हैं, मे बी द फॉल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और व्हाटएवर, लेकिन उनीबा सबसे पहले आप जरा अपडेट दीजिए कि किधर हैं आप और क्या देख रही हैं। पूरी रात ये कराची में तो हर जगह ही बारिश होती है, लेकिन जहाँ होती है ना वहाँ पीछे बस मंजर अच्छा ही लग रहा होता है, हरियाली भी होती है, सड़कें भी साफ होती हैं, क्योंकि ज्यादातर मलीर कैंट में होती हैं। आपसे मिलके उनीबा
अब्दुल्ला हुमा, मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ गंदगी के मामले में। यकीन करें, जब मैं शूट के लिए कोई जगह चूज़ करती हूँ तो पहली मेरी कोशिश होती है कि वो खूबसूरत मकाम हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कराची पूरा ही गंदा है। कराची खूबसूरत है, और ये जो सिस्टम की बात करें ना, इससे यकीनन बहुत सारे खदशात जुड़े हुए हैं। जैसे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ये खदशा है कि तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, आंधी आ सकती है और गरज चमक रहेगी। लेकिन कराची में ना ये जो सिस्टम है बहुत प्यारा मौसम लेकर आया है। कल से आपने देखा होगा कि वक्फे से बारिश होती रही, हल्की बारिश थी, कहीं मोतदिल बारिश थी, लेकिन मौसम बहुत हसीन था, बादल छाए हुए थे। जहाँ बारिश नहीं हो रही थी वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं अपने घर पर मौजूद थी, मैंने पंखे बंद कर दिया। मैंने कहा चलो एनर्जी की बचत भी करते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा थी। और रात में तो ऐसी ठंडी हवा थी कि हमें शीट लेने की ज़रूरत पड़ी, हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हमें पंखे बंद करने पड़े, क्योंकि कराची वाले पंखे बंद किए बगैर सोते नहीं, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है ना, उसके बाद ही उनको वो नींद आती है। लेकिन कराची में ये जो सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत मौसम लेकर आया। इस वक्त भी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से हमें अपडेट किया गया है कि सिस्टम जो है वो अब भी अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है। तकरीबन रात में बताया गया था कि 260 किलोमीटर कराची से दूर है, लेकिन क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ा है तो फासला अभी कम हो रहा होगा। शाम या रात में ये कराची के जुनूब के करीब आ सकता है और आइंदा 2 दिन ये यहाँ रह सकता है। तो इस दौरान तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान अब भी मौजूद है। अभी आप मौसम इंजॉय कर लें, लेकिन जब तेज़ और मूसलाधार बारिश हो तो आप चलिए अंजुम साहब से यही बातें पूछते हैं जरा कि क्या कहाँ है सिस्टम, कितनी दूर है और किस तरह हमें मुतासिर कर सकता है। अंजुम साहब, अंजुम साहब सबसे पहले तो क्योंकि हम पूरे मुल्क की ही बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये पूरे मुल्क ही मॉनसून की इस लपेट में है, तो इज दिस अ नॉर्मल सिस्टम दैट यू आप जो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हमने सीजनल फोरकास्ट इशू की थी तो हमने उस वक्त ये बात बता दी थी कि जो मॉनसून का सेकंड हाफ होगा वो ज़्यादा विगरस होगा। तो उसके तहत आप देख लें कि आज, कल और आज ख़ास तौर पर तकरीबन पाकिस्तान के 90% इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि साउथ में एक डिप्रेशन मौजूद है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। थोड़ी सी मैं तस्हीह करूँगा कि कल की तारीख में ये मोस्टली प्रैक्टिकली स्टेशनरी रहा है और उसने आगे मूवमेंट नहीं की है। और स्टिल सुबह 5 बजे के डाटा के मुताबिक कराची से अभी भी ये 270 किलोमीटर मशरिक जुनूब मशरिक में मौजूद है। और इसी की वजह से और ऊपर एक वेस्टर्ली वेव आ रही है जिसकी वजह से KPK और उससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश होनी है। तो इसी मॉनसून सिस्टम के तहत हमने देखा कि 2 रोज़ पहले मुल्तान में शदीद बारिश हुई। और अगर हम बात करते हैं सिंध की तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मीरपुर खास में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बदीन में 112 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इस बात की तवक्को है कि आज शाम तक ये सिस्टम जो है वो बहरे अरब को छूने की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात और भी मैं बता दूं कि कल की तारीख में ये मार्जिनली अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा और इस बात की तवक्को है कि ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड के लिए बनेगा। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा डर गए हैं हम आपकी बातें सुन के। आप जब कहते हैं स्मॉल टाइम पीरियड तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ये वीकेंड पूरा, क्योंकि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप बन जाएगा, या फिर कुछ घंटों की बात आप कर रहे हैं? देखें, जब साइक्लोन की लाइफ स्पैन की बात होती है तो अरेबियन सी के अंदर जो कोई भी साइक्लोन होता है उसकी जो लाइफ स्पैन का जो एवरेज टाइम पीरियड है वो 4 से 5 दिन होता है। तो जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो ये 1 से 1.5 दिन तक बरकरार रह सकता है। क्योंकि जो इस वक्त बात करें अपर एयर की, जो कि हमारे जिस जगह पर ये सिस्टम मौजूद है, तो 2 पुल फैक्टर इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक जो है वो 2 सब ट्रॉपिकल हाइज होते हैं जिसको आप कह लें तकरीबन 40 से 45 हज़ार फीट की बुलंदी पर, जो स्टीयरिंग फोर्स होती है किसी भी साइक्लोन या किसी भी जो वेदर सिस्टम है उसकी। तो एक हमारे पास होता है जो अरेबियन सब ट्रॉपिकल हाई, दूसरा इंडियन या तिब्बतन सब ट्रॉपिकल हाई। इस वक्त दोनों के दरमियान में जो है वो पुल फैक्टर की जो है जंग चल रही है। तो बहुत से जो मॉडल्स हैं वो इसके बारे में जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि आया इसने किस तरह बिहेवियर करना है। तो मोस्टली जो मॉडल्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है जैसे ही अरेबियन सी में आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होएगा मार्जिनली, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो वहाँ से जो अरेबियन सब ट्रॉपिकल हाई की ड्राई विंड्स हैं वो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू करेंगी। ताहम इस दौरान अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो हमारी साहिली पट्टी है जाहिर है उसके ऊपर ख़तरात मौजूद रहेंगे। शदीद बारिश, जैसा कि हमने बताया कि बदीन में पिछले 24 घंटों के दौरान
112 मिलीमीटर बारिश हो गई है, तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ मगरिब की तरफ आएगा तो हमारी मजीद साहिली पट्टी इंक्लूडिंग कराची उसमें भी ये सूरत हाल। हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, अगर ये इसी तरह मूव करता रहा जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी देखें, इंटेंसिटी की बात हो रही है और पिछले फिगर्स मैंने आपको बता दिए कि बद्दीन में पिछले 24 घंटों में 112, मीरपुर खास में। अब अंजुम साहब, अगर 112 24 घंटों में होना तो फिर भी हैंडल हो जाती है, 112 अगर 1 घंटे में हो जाए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कराची जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। बात जी देखें, कराची की तरफ जब ये आता है और ये मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो अगर 6 घंटों में भी कराची में 60 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वो कराची के लिए बड़ी अनप्रेसिडेंट हो जाती है। That's right. तो ये तो कराची का आपने हाल बता दिया, अब बाकी मुल्क का भी बता दे। जब मोस्ट इंटेंस जो होगा वो आप अगले कुछ दिनों में साहिली पट्टी पे देख रहे हैं और बाकी मुल्क में नॉर्मल जिस तरह चल रही है मॉनसून वही होगा अप नॉर्थ एंड अदरवाइज? देखिए, सबसे ज्यादा इसका इंटेंस जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी साहिली पट्टी के साथ साथ जो मगरबी सिंध के अजला और उसके साथ जो मशरिक और साउथ नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान है, जिसमें आपका खुजदार से लेकर ऊपर कोहलू और बारखान और ये जो रीजन है यहाँ पर भी बड़ी इंटेंस रेन हो सकती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएं तो सुलेमान रेंज जो साउथ पंजाब के वेस्ट में है वहाँ पर भी अच्छी रेनफॉल के इम्कान हैं। तो जब इलाकों में अच्छी रेनफॉल होती है तो जो वहाँ के लोकल नालेज और नलियाँ वहाँ पे जो है आपका फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल डेवलप हो जाती है। अच्छा, उनीबा हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनीबा आपसे भी ये पूछना चाहते हैं कि चले हमने बड़ा एंजॉय कर लिया अभी तो पिछले 1-2 दिनों से हल्की हल्की बारिश और आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। आप क्या देख रही हैं कि हम अपने नालों की सफाई पे भी हमने जिक्र किया, आर वी प्रिपेयर्ड? हमारी लोकल बॉडीज जो हैं, म्यूनसिपैलिटी जो है, प्रिपेयर्ड हैं एक स्ट्रॉन्गर वेव के लिए बारिश की? जी हाँ, इंतज़ामिया की जानिब से बारहा ये आगाह किया जा रहा है कि हम लोग सड़कों पर मौजूद है। कल मैं कराची भी हमें नज़र आए कि वो दौरा कर रहे थे पूरे शहर का, तो उनकी तरफ से यही आगाह किया जा रहा है कि नालों की सफाई की जा चुकी है। लेकिन अगर फिजिकली जाकर देखें तो कुछ नाले ऐसे हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि नॉर्थ नाज़ाबाद का एक नाला है, वहाँ से कचरा तो निकाला गया लेकिन वो कचरा वहाँ से उठाया नहीं गया, वो बाहर ही छोड़ दिया गया। बारिश के पानी के साथ ये कचरा दोबारा वहाँ पर जा सकता है। ऐसे ही कुछ और नाले हैं, वहाँ की सफाई का कहा गया है लेकिन कचरा फिर भी नज़र आता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी उन नालों में अरसा से भरी जा चुकी है कि उसकी उस तरह से सफाई करना भी नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है। और हमने एक बात नोट की कि केएमसी का अमला जो है ना वो नज़र आ रहा होता है रोड्स पर, वो साथ के साथ जिस तरह शायर फैसल पर अगर आप देखेंगे तो पीएफ म्यूजियम के पास पानी जमा होता है, उसकी वजह से शायर फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। लेकिन इसके साथ ही हमें अमला भी नज़र आ रहा होता है जो अपनी मशीन्स के साथ, वहाँ मशीनरी के साथ मौजूद होता है और वो पंप कर रहा होता है पानी को। तो ऐसा नहीं कि अमला एक्टिव नहीं है, अमला एक्टिव है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले सालों में जब हम रिपोर्ट करते थे तो मैं आपको बताती थी कि लोग भाग रहे हैं, बारिश होती है तो लोग अपने दफातर से जल्दी छुट्टी लेकर जा रहे होते थे, खौफजदा होते थे कि हम फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे और हम परेशान होंगे। लेकिन इस दफा हमें लोगों के चेहरों पर भी हमने सुकून देखा है और ट्रैफिक की रवानी भी हमने ऐसा नहीं। लेकिन जो अभी जो एरियाज हैं जहाँ पे रोड टूट का शिकार है वहाँ पर होती है उनीबा, लेकिन जो अभी हम खबर दे रहे हैं कि ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश होगी तो वो भागम दौड़ शायद अभी भी हो, बिकॉज एक ट्रस्ट इशू भी होता है ना कि इन द पास्ट इतनी बुरी तरह फंसते रहे, ऑल्दो थिंग्स आर लुकिंग बेटर दिस ईयर, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू हैंडल इट। एक और चीज हम क्लैरिटी चाहते हैं, ये नालों की सफाइयां एंड ऑल दैट, ये क्या पहले से शुरू हो रही थी इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस बारिश, या फिर ये अभी चूंकि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं तो अभी हो रही हैं? अच्छा, हमने ये देखा कि जब भी मानसून की प्रेडिक्शन की जाती है उसके बाद नालों की सफाई का कहा जाता है, लेकिन उस तरह से सफाई नहीं होती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर सिस्टम का जिक्र आता है तो फिर बहुत एक्टिव हमें लोग नज़र आते हैं कि उसकी सफाइयाँ की जा रही होती हैं। तो सिस्टम पर भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर जिस तरह से अलर्ट्स इशू किए जा रहे होते हैं पीएमडी की तरफ से, जो हिदायत जारी की जा रही होती है इंतजामिया को, तो उसके बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। लेकिन नालों की सफाइयों का जिक्र तो ये शुरू से कर देते हैं जैसे ही मानसून का सीज़न शुरू होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप नालों का विजिट करेंगे तो कचरा आपको वहाँ नज़र आएगा, थैलियाँ नज़र आएंगी। अब तो कुछ वीडियोज़ तो हमारे सामने ऐसे भी आई जिसमें बोरियां भी निकाली जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये बोरियां डाली गई हैं। आई डोंट नो कि वो कितनी दुरुस्त है, लेकिन ये वीडियोस भी हमने देखी कि वो बोरियां निकाली जा रही हैं, उसमें बड़ी बड़ी बोरियां के नालों को मतलब उसकी जो रवानी है उसको मुतासिर जानकर चौक किया जा सके। ये एक मौक़िफ़ आता रहा है पहले भी सामने। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया प्रीटी मच यही कि
क्या होने वाला है। And obviously- जी अंजुम साहब, बस हमने लास्ट सवाल यही करना है आपसे कि पीक इसका कब हम देखेंगे या अपने उरूज पर कब पहुंचेगा? आज रात, कल सुबह, परसों? देखें जी, ये आज से लेकर परसों सुबह तक इसका पीक टाइम है और मोस्ट प्रोबेबल कल का दिन और आज की शाम, रात और कल का दिन और परसों का हाफ डे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि इस दौरान जो है इसका मैक्सिमम जो क्या कहते हैं असर है वो हमें कराची पे नज़र आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, मीटियोरोलॉजिस्ट, हमारी अपनी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। अच्छा जी, नाउ यू हैव बीन फोरवार्न्ड, हमने बड़ी अच्छी तरह बात करके बता दिया है आपको। सो बी केयरफुल, इट्स नॉट एज इफ कि बिल्कुल ही आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कराची वालों को लिए तो हम कहेंगे कि एनीथिंग कैन हैपन। और चूंकि एक फोरकास्ट है तेज़ बारिश का, अभी तक हम इंजॉय वाली बारिश कर ले रहे थे, अब ज़रा तेज़ का है तो ज़रा मुहतात रहें इस हवाले से। अभी हम चलेंगे हैदराबाद, वहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, वहाँ हमें अपडेट कर रहे हैं हामिद शेख। जी बिल्कुल, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला इन दिनों मानसून बारिशों के ज़ेर असर है। हैदराबाद में गुज़श्ता 3 दिनों से कहीं हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद और गिरदनवा में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। और बात अगर इंतजाम की जाए तो हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद की जो मुतरी नशेबी इलाके और शारा हैं वो पानी में डूब जाती हैं। हैस्को इंतजामिया की जानिब से बारिश जैसे शुरू होती है तो मुतरी शहर, लतीफ़ाबाद की कोई 127 फीडर जो वो ट्रिप पर जाता है और यही बिजली की फराहमी के बायस निकासी आपके कामों में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दिल्ली इंतजामिया की जानिब पर मेयर हैदराबाद की जानिब से मुतादिद दावे किए गए कि उन्होंने इस मौसम बारिश से कबल जो है वो मुख्तलिफ नालों की सफाई भी की जा चुकी है और जो निकासी आपकी जो पंपिंग स्टेशन जो है उनको भी मुतबादिल जनरेटर नस्ब कर दी। मौसम बारिशें होती हैं तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से या मेयर हैदराबाद की जानिब से जो इंतजाम के दावे किए गए वो देखना है कि किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। जी अच्छा जी, तो उधर भी ऑब्वियसली साथ ही है हैदराबाद, तो बारिश का तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो उधर भी हुआ है। अभी हम चलेंगे पंजाब और हमने कश्मीर भी बताया आपको, दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ के भी अपडेट दी है, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बताया, वहाँ भी नदी नालों में तुक़यानी है। रियाज रासिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरात से और वहाँ के हालात से अपडेट कर रहे हैं। ये गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फा से जो होने वाली बारिश है उसकी वजह से यहाँ गुजरात के न सिर्फ शहरियों की बल्कि देहातों के लिए भी मुश्किलात का सामना है और हर जगह पे पानी पानी नज़र आ रहा है। देहात हूँ या शहर हूँ वहाँ पे पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं रहमान सीध रोड में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसमें भी पानी यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये अरसा दराज से ये सीवरेज का एक मसला है जो 50 साल गुजर गए हैं लेकिन गुजरात शहर का सीवरेज सही नहीं हुआ और अब तो ये है कि देहातों में भी पानी खड़ा हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे 2 कॉलेज है, मरगज़ार कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, आप देख सकते हैं लड़कियों के कॉलेज भी वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और दूसरा स्कूल है और दूसरे स्कूल है वो भी पानी में डूबे हुए हैं और जिससे बच्चों के जो है उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लगने का ज़्यादा तासर है। वालिदैन को परेशान है कि वो बच्चों को स्कूल बुझाएँ या क्या होगा। वालिदैन परेशान है लेकिन वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ, जैसे कि हमारे बच्चों का स्कूल आज ऑप्शनल था लेकिन हम फिर भी छोड़ के आए। ऑप्शनल कैसे था? कल पहले पूरी नोटिफिकेशन आई कि स्कूल बंद है। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए था, वो भी वापस हो गया था फिर कि कोई स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं एंड यू नो स्कूल्स आर प्रीटी मच ओपन। कल मुझे लग रहा था, कल व्हेन आई ड्रॉप्ड ऑफ माय किड्स टू स्कूल, कल कम रश था, आज फिर भी लोग आए हुए थे। नॉट दैट आई हैव टू गो थ्रू दैट, लेकिन फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले नोटिफिकेशन आए जी बंद हो गए हैं, फिर आपको स्कूलों से आ जाए कि स्टैंड बाय पे रहे, हम आपको बताएंगे कि बंद है कि नहीं होता है। मतलब इतनी कंफ्यूजन में क्यों डाल रहे हो? पहले ही फैसला कर लिया जाना चाहिए। तो अब अगर कल फ्राइडे है और कल का अगर कोई फैसला करना है तो प्लीज ऑलरेडी करके पेरेंट्स को इतनी अजियत में ना डालें। ज्यादा बारिश की पेशगोई है, सो हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी हम कोई नया सिलेबस कवर नहीं करेंगे, इट इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल यू कैन। अच्छा, अब दूसरा ये है कि बाद स्कूल जो है तो वो हाफ डे कर देते हैं और बताते तब है जब पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आके अपने बच्चों को कलेक्ट करें। ऑल में मैंने एक स्केड्यूल से सारे चल रहे होते हैं, लोग घर पे पहले ही फैसला हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा।